हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सौरभ और मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ स्टडी मटेरियल में आप सभी का स्वागत है। 12th क्लास की फिजिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हमने सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। बाकी का जो पीछे का हमने पढ़ा है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है। तो अब जो हमारा टॉपिक है समविभव पृष्ठ, ठीक है। देखिए समविभव पृष्ठ क्या है हमारा। समविभव पृष्ठ को पहले मैं समझाऊंगा तुम्हें और फिर मैं बाकी के पॉइंट लिखवाऊंगा, उनसे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो समविभव पृष्ठ होता है, मानो कोई हमारा आवेश है प्लस क्यू, उसके चारों तरफ एक क्षेत्र होता है, ठीक है। समविभव पृष्ठ माना सबसे पहले ये हमारा एक आवेश है और उसके चारों तरफ एक समान गोले का एक मैंने पृष्ठ बना दिया, ठीक है। वृत्ताकार पृष्ठ बनाया। अब क्या करेंगे, उसकी आर दूरी पर, ये इसका केंद्र है, यहां पर क्या रखा हमारा क्यू आवेश, ठीक है। उससे आर दूरी पर, R1 दूरी पर, अगर इस पॉइंट पर हमें विभव देखना होगा तो विभव का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, V बराबर KQ/R। ये फॉर्मूला पढ़ा था किसका, विभव का, जो बिंदु आवेश के कारण विभव का निकला था, ठीक है। और एक और विभव का फॉर्मूला निकला था जो अनंत से लेके आते हैं, W/ कितना कार्य करना पड़ता है, W/Q0। पहले ये निकला था, फिर उसके बाद हमने एक डेरिवेशन कराया था, उसके बाद ये फॉर्मूला आया था हमारे, ठीक है। ये इतना मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है। तो ये मैंने इतना पढ़ा दिया। तो यहाँ पे आते हैं हम सबसे पहले। तो समविभव पृष्ठ क्या होते हैं, हमने कोई आवेश लिया, उसके एक वृत्ताकार पृष्ठ बनाया। अब उस पृष्ठ, जो मैंने एक वृत्ताकार पृष्ठ बनाया, उसके किसी बिंदु पर और R1 दूरी पर, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी माना R1 है, तो यहाँ पर विभव कितना होगा, विभव होगा KQ/R1। इतना होगा, इतना ही तो होगा। अब देखो ये एक वृत्ताकार पृष्ठ है और इस वृत्त का ये केंद्र है, ठीक है। तो यहां से R1 दूरी पर विभव कितना है, इतना। और माना मैंने किसी इस बिंदु पर देखा, तो देखिए दूरी तो उतनी है, कितनी, R1, तब भी कितना होगा, इस बिंदु पर भी कितना होगा, KQ/R1। इसके किसी बिंदु पर भी देख लो उतना ही होगा, कितना, KQ/R1, क्योंकि दूरी समान है। कोई दूरी, अगर देखो मैं मानता कि यहां पे ले रहा हूं, दूरी बढ़ सकती थी, दूरी एकदम समान है। इस वजह से किसी भी बिंदु पर, समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है। कितना होता है, समान होता है किसी भी बिंदु पर। इस बिंदु पर देख लो, यहां देख लो, यहां देख लो, कहीं भी देख लो, जहां तुम्हें मन करे वहां देख लो, क्या मिलेगा, विभव समान ही मिलेगा। ये था मेरा फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट लिखो इसके बारे में, ठीक है। देखिए समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखी है, क्या, ऐसा पृष्ठ, ये मैंने पृष्ठ बनाया, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, अब इसके किसी भी बिंदु पर देख लो विभव क्या है, समान, जिससे मैंने तुम्हें समझा दिया। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं हम, समविभव पृष्ठ, ठीक है। इतना तो मैं समझना है। अगर कोई पूछे समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन क्या है, समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन आपको देनी है कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं हम, समविभव पृष्ठ, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब डालो सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये क्या मेरा ये मेरा सेकंड पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या करना है, अब हमें बताना है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदुओं के मध्य जो हमारा विभवांतर है वो शून्य होता है। वो शून्य कैसे होता है मैं बताता हूं। देखो अब विभवांतर क्या होता है, VAB मतलब VA माइनस VB विभवांतर होता है ना हमारा, कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु में से विभव को घटा दो, क्या निकलेगा हमारा, विभवांतर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। अब देखो, अब इस बिंदु पर क्या विभव समान है, इस बिंदु पर विभव कितना है, KQ/R, ठीक है। माइनस किया हमने KQ/R, तो विभव कितना है, सॉरी विभवांतर कितना है, शून्य। कितना आया, विभवांतर शून्य है, क्योंकि दो विभव लेते हैं हम। जब दो विभव लिए हैं तो VA विभव ये रहा हमारा और VB विभव ये रहा, ठीक है। तो VA में से VB को माइनस करा, कितना आया, 0, क्योंकि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव कितना होता है, समान। जैसे कि ये रहा हमारा VA, सॉरी इसको ले लो भाई, ये पॉइंट मान लो, ये ले लो, ये ले लो, तो ये क्या हमारा VA मान लो इस पॉइंट को, और इसको क्या मान लो VA, तो इसकी वैल्यू कितनी है, ये भी समान है, ये भी समान है। अगर
इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। देखिए इसमें क्या है, समवेत पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर क्या होता है, सभी बिंदुओं पर विभवांतर कितना होता है, 0। क्यों होता है, देखो इस बिंदु पर विभव कितना है, KQ/R1 और इस पे कितना है, KQ/R1। अगर इस बिंदु पर देखना है तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो निकलेगा। तो मैंने इसमें से इसको घटाया तो कितना आया, 0। वही ये कह रहा है, समवेत पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभवांतर 0 होता है और विभव बराबर होता है। देखो विभव क्या होता है, बराबर है, हर एक बिंदु पर देख लो विभव हमें बराबर मिलेगा। ये हमारा समवेत पृष्ठ। ठीक है, अब मैं लेता हूं सेकंड पॉइंट, इसमें सेकंड पॉइंट सॉरी थर्ड पॉइंट हो जाएगा ना हमारा, थर्ड पॉइंट। अब देखो समवेत पृष्ठ है हमारा। अब समवेत पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर हम किसी आवेश को लेके जाएं तो कार्य हमें कितना करना पड़ेगा, 0। क्यों करना पड़ेगा 0, देखिए मानो ये कोई हमारा आवेश है, Q0 आवेश को हम इस बिंदु से यहां तक लेके जा रहे हैं, इस बिंदु से यहां तक लेके जा रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमें, फॉर्मूला क्या होता है विभव का, सॉरी उसका, जब कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, विभवांतर का होता है कार्य बट्टा आवेश। अगर किसी आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य होता है हमारा 0, कैसे होता है वो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, कार्य और फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर W/Q0। ये होता है हमारा कार्य और ये होता है हमारा आवेश। ठीक है, क्या निकालना है हमें, कार्य निकालेंगे, W निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, V × Q0। अब देखो V क्या है हमारा, विभवांतर कितना है हमारा, 0 है, विभवांतर पहले से ही कितना है, 0 है, तो Q0 आवेश को लेके जाएंगे तो 0 ही आएगा। अगर किसी की गुणा, देखो कोई गुणा है, 2 × 0 करोगे तो कितना होगा, 0। तो इस वजह से, किस वजह से, विभवांतर वहां पहले से ही 0 है तो कार्य भी कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, कार्य कितना होगा, 0 होगा, वो मैं यहाँ पे लिखता हूं, W बराबर कितना होगा, 0। देखो ये मैंने लिख दी डेफिनेशन, समवेत पृष्ठ के किसी बिंदु, समवेत पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया, दोबारा बता रहा हूं क्योंकि इसमें तुम्हें कंफ्यूजन हो सकती है। देखो विभवांतर का फॉर्मूला होता है W/Q0, मतलब कार्य बट्टा आवेश। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कार्य, तो कार्य को निकालेंगे हम, मतलब कार्य को किससे करते हैं, W से। तो यहाँ पे क्या होगा, विभव इधर चले जाएगा, सॉरी विभवांतर इधर चले जाएगा, ये क्या हमारा विभवांतर इनटू आवेश। तो देखो किसी भी आवेश को हम ऐसे नहीं ले जा सकते, हमें कोई मानना पड़ता है, क्या लेते हैं हम, परीक्षण आवेश, क्या होता है, Q0 आवेश को लेके जाते हैं। तो देखो विभव क्या, पहले तो हमें विभव पता होना चाहिए, विभव क्या निकला था हमारा, सॉरी मैं विभव बोल देता हूं, विभवांतर पहले से कितना आ रहा है वहां पे, 0। जब हमने विभवांतर निकाला था तो कितना आ रहा था, 0। तो विभवांतर यहाँ पे लिखेंगे 0 और यहाँ लिखेंगे Q0 आवेश, तो W बराबर कितना हो गया, 0, क्योंकि विभवांतर ही 0 है वहां पे, तो Q आवेश तो 0 खुद ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो समवेत पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। ठीक है, अब लिखते हैं हम फोर्थ पॉइंट। मैं इन चीजों को मिटाता हूं, इतना तुम स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। देखिए ये कह रहा है, ये हमारा फोर्थ पॉइंट, ठीक है, मैंने डेफिनेशन लिख दी है। ये कह रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समवेत पृष्ठ के लंबवत होती है। क्यों होती है, विद्युत क्षेत्र रेखा मैंने आपको पढ़ा रखी है। तो ये क्या हमारा, ये हमारा प्लस क्यू आवेश विद्युत क्षेत्र रेखा प्लस क्यू आवेश से दूर चलती है, ऐसे करके
ठीक है, ऐसे उससे दूर चलती हैं। ठीक है, तो देखिए लंबवत क्यों है, देखो यहाँ पे कितना बन रहा है 90 का एंगल, यहाँ पे 90 का, यहाँ पे 90 का, यहाँ पे 90 का। इस वजह से क्या होती है, विद्युत क्षेत्र उनके लंबवत होता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे पता करते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा से, विद्युत क्षेत्र की रेखा ऐसे करते हैं। देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समवेत पृष्ठ के लंबवत होती है। लंबवत कैसे होती है, ऐसे होती है, ये आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, 90 का एंगल 90 90 90, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का प्लस से दूर होती है, तो ऐसे 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 90 का 90 का 90 का लंबवत हो गई। ठीक है, अब लिखते हैं हम 5 पॉइंट। आपको पॉइंट ही समझने हैं, ठीक है, और उनको आपको याद रखना है। ठीक है, ये हमारा 5 पॉइंट। देखो चालक की सतह, चालक क्या होता है, चालक एक आवेशित गोला मान लो और उसकी सतह पर क्या होता है, आवेश एक समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है। चालक की सतह पर एक समवेत पृष्ठ होता है। समवेत पृष्ठ क्यों होता है, क्योंकि चालक पर एक समान रूप से आवेश वितरित होता है। अगर आवेश वितरित होता है तो वहां पे एक समान रूप से विभव भी होगा और विभव भी होगा। तो वो जहां पे किसी पृष्ठ पर जो फर्स्ट पॉइंट लिखवाया था, ऐसा जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान, उसे क्या कहते हैं, समवेत पृष्ठ कहते हैं। तो समवेत पृष्ठ यहां से बन रहा है। कैसे बन रहा है, चालक की सतह पर क्या होते हैं, आवेश एक समान रूप से आवेशित होता है, आवेश होता है, तो वहां पे एक समान रूप से विभव भी होगा, विभव होगा, तो वो क्या होगा, समवेत पृष्ठ होता है। इसीलिए किसी चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र उसके लंबवत होता है, उसके लंबवत होता है, क्योंकि जो प्लस आवेश है तो इससे दूर होगा विद्युत क्षेत्र रेखा। और एंगल कितने बनेंगे, यहाँ पे 90 के, कहीं भी देख लो 90 के बन जाएंगे, इसलिए होता है उसके लंबवत। ठीक है, तो ये थे मेरे 5 पॉइंट, इनको आपको याद करना है। समवेत पृष्ठ में ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक। ठीक है, अगर समवेत पृष्ठ के बारे में इतनी नॉलेज बहुत है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो बस इतना कुछ तैयार कर लेना है आपको। ठीक है, तो आज मुझे बहुत सारी क्लासेस करनी है। ठीक है, मैं बहुत दिनों से मतलब रेस्ट करूँ, दिन से क्या एक दिन ही हुआ है, बट मुझे बहुत दिन लग रहे हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज का टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।